हर जुमेरात को वो दरबार पर आती थी। जब जब भी वो दरबार पर आती थी तो मैं भी उसे देखने के लिए जाता था। वो वहां घंटों चुपचाप बैठी रहती थी। मैंने कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की, पर मैं डरता था और रुक जाता था कि कहीं वो मेरी इस हरकत का बुरा ना मान जाए। वो लड़की उम्र में भी मुझसे कुछ बड़ी लगती थी। ऐसे ही हमें एक महीना गुजर गया। फिर एक जुमेरात को मैं नहीं जा सका, और जब मैं अगली जुमेरात को गया तो वो लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि आप पिछली जुमेरात को क्यों नहीं आए। मैं उसकी इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि अकेला मैं उसे नोटिस नहीं करता, बल्कि वो भी मुझे नोटिस करती है। इसी तरह हम दोनों दोस्त बन गए। हर जुमेरात हम घंटों दरबार पर बैठकर बहुत सारी बातें करते रहते थे। वो लड़की हमेशा मेरे बारे में ही बात करती थी। वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी। अगर मैं कभी उससे उसके बारे में पूछ भी लेता तो वो मेरी बात को टाल दिया करती थी। यहाँ तक कि उसके पास अपना ज़ाती कोई मोबाइल भी नहीं था। बहुत ही अजीब लड़की थी वो। फिर पूरे 1 महीने के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके उसे बताया कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी ये बात सुनकर वो पूरे 10 मिनट तक खामोश रही। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी और मुझे ये बोलकर चली गई कि अरे पागल लड़के, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। उस दिन के बाद वो लड़की मुझे कभी भी दरबार पर नजर नहीं आई। पूरे 2 महीने इंतजार करता रहा कि उससे मिलकर माफी मांग लूंगा, लेकिन वो दोबारा कभी भी नजर नहीं आई। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे पता चला कि वो साथ ही एक गांव में रहती है। जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन पहले इस दुनिया से जा चुकी है। उसको ब्लड कैंसर था और वो शादीशुदा नहीं थी। फिर मैं जब उसकी फैमिली से मिला तो मुझे पता चला कि उसकी सारी फैमिली मुझे जानती है, और उन्होंने मुझे बताया कि वो घर में हर वक्त तुम्हारा ही नाम लेती थी। वो हमें कहा करती थी कि वो पागल एक दिन मुझे जरूर ढूंढता हुआ यहां आएगा। जब वो यहां आए तो उसे कहना कि मुझे नहीं पता कि मैंने मोहब्बत की या नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त मेरी मुख्तसर सी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त है। मैं उसके बारे में आज तक सोचता रहता हूं कि उसे मुझसे मोहब्बत थी।